जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे के लिए पीवाईक्यू साइंस के क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी, ग्रुप डी यानी कि रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। डेली आपको सुबह 10 बजे ये क्लास देखने को मिलती है, डेली सुबह 10 बजे चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। डेली आपको एग्जाम तक क्लास देखने को मिलती रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर चला हुआ है हमारा यूनिट मेजरमेंट वाला। यूनिट यानी कि मेजरमेंट, भाई इकाई, जैसे ऊर्जा की इकाई क्या है, एम्पियर पर सेकंड किसकी इकाई है। तो यही सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये हमारा चैप्टर चला हुआ, चैप्टर वाइज आपको करवाया जा रहा है और बिल्कुल पीवाईक्यू साइंस करवाए जा रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करेंगे। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए नीचे हर क्वेश्चन के नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है। एनटीपीसी के लिए सबके लिए बेस्ट रहेगा। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कार्य की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है। बोला क्या गया है कि वर्क बराबर किसके बराबर होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यानी कि कार्य क्या होता है भाई, किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु के ऊपर कितना बल लगाया गया, कितनी दूरी तक बल लगाया गया, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां से वर्क की यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट वर्क की, कार्य यानी कि कार्य की एक तो यूनिट होती है जूल, जूल होती है कार्य की यूनिट, और एक होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों होगी, क्योंकि बल की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर होगी, एक जूल होगी और एक कौन सी होगी भाई, न्यूटन। न्यूटन को आप किस प्रकार लिख सकते हो, न्यूटन को केजी में लिख सकते हो, केजी में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एक ये यूनिट होगी। ये तीन यूनिट हो सकती हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कार्य की यूनिट नहीं होगी। ये किसकी यूनिट होती है, ये बल की होती है। किसकी होती है, ये बल की यूनिट होती है, यानी कि फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू विस्थापन। ठीक है, द्रव्यमान, मास क्या होता है, मास किलोग्राम मास की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बल की यूनिट होगी, ये कार्य की यूनिट नहीं होगी। अन्य सभी तीनों जो बच गई वो किसकी यूनिट होंगी, कार्य की यूनिट होंगी। नेक्स्ट बताएंगे लेंस की शक्ति, यानी कि लेंस की पावर आप किसके अंदर मापते हैं भाई, इस लेंस की पावर कितनी है भाई, लेंस की अक्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/f। पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f। एफ यहां पर क्या है, फोकस दूरी है, किसी लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, और लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायप्चर, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। एक दोष होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूरदृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है। तीन दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, ग्रसित है, तो उसको नजदीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी। और उस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, और इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। एक होता है जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि बहुत बुढ़ापा के अंदर होता है भाई। ठीक है, आंख, आप बुढ़ापा, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा आपके आंख की जो अक्षमता है, ठीक है, देखने की जो अक्षमता वो घट जाती है, समाप्त हो जाती है, जिसके कारण न तो व्यक्ति दूर की वस्तुएं देख पाता है न पास की वस्तुएं देख पाता है। ठीक है, ये होता है जरा दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट बताएंगे रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को
नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है भाई। रेडियोधर्मी पदार्थ बताना है। रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किसके अंदर मापा जाता है? तो क्यूरी के अंदर मापा जाता है, क्यूरी के अंदर। वाट किसकी इकाई होती है? वाट। वाट होती है शक्ति यानी कि पावर की एसआई इकाई होती है वाट, ठीक है। पास्कल, पास्कल किसकी होती है? दाब की यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। एम्पियर किसकी होती है भाई? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसकी इकाई होती है एम्पियर, विद्युत धारा की इकाई होती है। जबकि क्यूरी रेडियोधर्मी पदार्थ से जो विकिरण उत्सर्जित होती है उसको मापा जाता है क्यूरी के अंदर। चलिए नेक्स्ट है उद्योग में शक्ति की इकाई। वीडियो अगर अच्छी लगती तो लाइक कर दिया करो भाई। उद्योगों के अंदर आपको पता होगा भाई, बड़े बड़े जो है लगे होते हैं, बड़े बड़े पावर लगे होते हैं, ज़्यादा बिजली होती है, ज़्यादा मेगावाट की बिजली होती है, तो उसके उद्योग के अंदर शक्ति को, पावर को किसके अंतर्गत मापा जाता है? पावर को, शक्ति को। शक्ति की यूनिट होती है अश्व शक्ति यानी कि जिसको बोला जाता है हॉर्स पावर, ठीक है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। 746 वोट के बराबर होती है 1 हॉर्स पावर। या 740 वोट को आप क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकंड। क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। तो शक्ति किसके बराबर होती है? पावर। भाई किसी के द्वारा कितने समय में क्या कार्य किया गया यानी कि W/T। P बराबर क्या होता है? W/T होता है, ठीक है, W/T। और शक्ति की इकाई, वैसे पावर की इकाई क्या होती है? जूल पर सेकंड होती है या वाट होती है, लेकिन उद्योगों के अंदर शक्ति को अश्व शक्ति के अंतर्गत मापा जाता है। नेक्स्ट बताएंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या है? वोट। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे केल्विन बता दिया भाई, टेम्परेचर की हो गई, ठीक है। एम्पियर आपकी विद्युत करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की होगी, विद्युत धारा की। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि की मापने के लिए कौन सी यूनिट? ध्वनि डेसिबल का प्रयोग किया जाता है भाई, डेसिबल का, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आपके लिए 45 डेसिबल, 45 डेसिबल की ध्वनि आपके लिए बेस्ट रहती है। 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। अगर 75 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि है, 75 डेसिबल WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 75 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर पहला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि किसके अंतर्गत मापी जाती है? अभी अभी बताया डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी। हर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई, ठीक है भाई। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया, ध्वनि की यूनिट क्या है। यही क्वेश्चन आपका फिर आरआरबी एनटीपीसी 22 अप्रैल 2016 को पूछा गया, ये 18 अप्रैल 2016 को पूछा गया, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। फिर ये आरआरबी जेई के अंदर भी पूछा गया, ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसआई प्रणाली में प्रतिबल, प्रतिबल की इकाई बतानी कितनी? प्रतिबल, ठीक है। प्रतिबल की इकाई क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है? प्रतिबल की इकाई होती है। यहाँ पे न्यूटन किसकी इकाई होती है? बल की इकाई होती है। वोट किसकी इकाई होती है? पावर यानी कि शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, निम्न को मिलान करना है भाई। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स, आपको इनकी इकाई बतानी, इनकी इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई किसके अंतर्गत मापा जाता है भाई? तो पहले का ए यानी कि टेस्ला। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण इकाई किसके? स्वप्रेरण यानी कि आपका वेबर, तो पहले का, दूसरे का सी हो जाएगा, हेनरी आएगा भाई, हेनरी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती वेबर, तो पहले का ए हुआ, दूसरे का सी हुआ और तीसरे का पहले का ए, ठीक है। कौन से? दूसरे का आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई टेस्ला, ठीक है। स्वप्रेरण की हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स की वेबर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना।
पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपवर्तनांक का मात्रक बताना क्या है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अपवर्तनांक एक संख्या होती है। अपवर्तनांक क्या होती है? एक संख्या होती है जो आपको क्या बताती है कि भाई किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कितनी है। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कितनी है, कितनी कम है और कितनी ज्यादा है, इसके लिए अपवर्तनांक का यूज किया जाता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट है जूल। जूल किसके अंतर्गत मापा जाता है भाई? ऊर्जा। इकाई बतानी, जूल किसकी इकाई है भाई? जूल तो ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की, ठीक है। तो वेग, वेग क्या होता है भाई? वेग मीटर पर सेकंड, वेग। बल क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। वेग की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और शक्ति की क्या होती है? वाट। दाब की क्या होती है? पास्कल। तरंग दैर्घ्य की क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य की अगर पूछ लिया जाए तो एंगस्ट्रॉम। तो जूल, जूल में ऊर्जा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति की, घनत्व की, कार्य की या बल की? भाई आपको पता होगा कार्य और ऊर्जा दोनों की शक्ति क्या है भाई? दोनों की इकाई, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या है? बल है। दोनों की इकाई क्या है? जूल है, जूल, ठीक है। ऊर्जा की इकाई और कार्य की इकाई क्या है? जूल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? पावर की इकाई क्या है? पावर की इकाई वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल? तो शक्ति की इकाई है वोट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। वोट को आप और क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकंड, ठीक है, जूल पर सेकंड। वोट को आप जूल पर सेकंड भी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन या दाब? इनमें से बताना किसकी कोई भी इकाई नहीं है भाई। घनत्व की, घनत्व की क्या इकाई है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विस्थापन, विस्थापन यानी कि एक्सेलरेशन, मीटर, एक्सेलरेशन की इकाई होती मीटर। तो दाब की भी बताया था, या तो पास्कल होती है, पास्कल, पास्कल। तो और पास्कल को आप किस रूप में लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, बल्कि सापेक्षिक घनत्व दो समान इकाइयों का अनुपात होता है, दो समान इकाइयों का, दो समान यूनिट का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज या ऊर्जा? यानी कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है भाई? आवेश, ठीक है। यानी कि किसी भी, किसके ऊपर कितना चार्ज है, किसके ऊपर कितना चार्ज है। तो ये एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होगी? एम्पियर सेकंड होगी आवेश की। तो आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भाई गैलन। गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? गति के लिए, कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो गैलन का प्रयोग किया जाता है आयतन की माप के रूप में, आयतन की माप के रूप में, ठीक है, आयतन की माप के रूप में। भाई एक गैलन के अंदर अगर पूछ लिया जाए, एक गैलन के अंदर कितने लीटर होते हैं? 3.785 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 3.785 लीटर होते हैं एक गैलन के अंदर। और आयतन की माप के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? भाई बताना है आपको, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए कौन सी लंबाई का प्रयोग किया जाता है? भाई जैसे तारों हैं, जैसे तारे हैं, तो तारों के बीच की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बड़ी बड़ी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, 1 प्रकाश वर्ष यानी कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है, गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, यानी कि प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे,
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी कौन सी है, एम्पियर, वोट, ओम या वोल्ट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट कौन सी है भाई, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। क्या है, ओम। ये एम्पियर किसकी है, विद्युत धारा की है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर। ठीक है। वोट पूछ लिया जाए तो वोट किसकी है, शक्ति यानी कि पावर की, पावर की यूनिट है। ठीक है। और विभवांतर, ये वोल्ट है, विभवांतर की है, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर की है। ठीक है, विभवांतर की यूनिट है वोल्ट। और आपका ओम किसकी है, रेजिस्टेंस की है, रेजिस्टेंस की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, दबाव की एसआई इकाई बतानी। दबाव या दाब एक ही बात होते हैं। देखो कितने एग्जाम के अंदर, आरआरबी एनटीपीसी 2021, 2016, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018 25 सितंबर, ग्रुप डी 2018 25 सितंबर, शिफ्ट 2 में भी पूछा गया और शिफ्ट 3 में भी पूछा गया, 2018 में ही पूछा गया भाई, आरआरबी जेई में भी पूछा गया। तो दबाव की एसआई इकाई बतानी कौन सी है, तो दबाव की एसआई इकाई होगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग की मीटर। दाब किसके अंदर मापते हो, पास्कल के अंदर। दाब किसके अंदर मापते हो, पास्कल, एक यूनिट होती है पास्कल। ठीक है। और पास्कल को बताया था आप, क्या लिख सकते हो, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है भाई। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अगर आपको दूरी मापनी है तो किसका प्रयोग किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई जिसको बोलते हैं। तो एक खगोलीय इकाई यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, 1 एयू किसके बराबर होती है, कितने मीटर के बराबर होती है, 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको बोला जाता है खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। ठीक है, खगोलीय इकाई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे, बल की इकाई बतानी क्या है, बल, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन को आप किसके अंदर लिख सकते हो, बल की इकाई होती है न्यूटन। तो न्यूटन को आप लिख सकते हो केजी, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये -2 ऊपर लिखा ना, इसको इस प्रकार लिखा है, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको S2 को ऊपर लेके जाते हैं ना स्क्वायर को, तो ये माइनस में बदल जाता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है भाई, फोर्स, बल, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू विस्थापन। तो मास, मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है यानी कि किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स की यूनिट बतानी क्या है भाई, बल की, बल की एसआई यूनिट क्या है, बल की एसआई यूनिट। तो बल की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी। अभी बताया न्यूटन को आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, केल्विन किसकी इकाई है भाई, केल्विन टेम्परेचर की है, पास्कल दाब की है। ठीक है, वोल्ट आपकी बताया था किसकी है, विभवांतर की है। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या हर्ट्ज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला, प्रेशर की यानी कि दाब की पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की सीमेंस होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की क्या होती है, सीमेंस होती है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी इकाई गलत दी गई है, कौन सा सुमेलित गलत है। भाई फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, बिल्कुल सही है। प्रेशर यानी कि दाब की पास्कल होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की सीमेंस होती है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स की मेरे दोस्तों टेस्ला नहीं होती भाई। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या नहीं होती, टेस्ला नहीं होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स जिसको बोलते हैं, उसकी एसआई इकाई होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। उसकी एसआई क्या होती है, वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है भाई, चुंबकीय फ्लक्स भाई कोई भी चुंबक है, जैसे ये चुंबक है, चुंबक। ठीक है भाई, इस चुंबक के चारों ओर जो भी चीज आप रखोगे, ठीक है,
जो भी चीज आप रखोगे तो इस चीज के अंदर भी उसका थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा, चुंबक की मात्रा थोड़ी सी देखने को मिलेगी, उसको बोला जाता है चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि जैसे आपने कोई चुंबक रखा और चुंबक के पास में जब आप कोई वस्तु को लेकर आते हो, ठीक है, और उस वस्तु को उठाओगे, थोड़ी देर के अंदर उस वस्तु के अंदर भी आपको थोड़ी सी मात्रा चुंबक, ठीक है, चुंबक की देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, उनमें से कि इस चुंबक में से कि जब आप इस वस्तु को लेकर आए कि इस चुंबक में इस वस्तु की कितनी रेखाएं जो है गुजरी इसमें से, उसको बोला जाता है चुंबकीय फ्लक्स। तो इसकी एसआई इकाई क्या होती है? वेबर होती है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन यानी कि एक्सेलरेशन की एसआई इकाई बतानी भाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। विस्थापन यानी कि एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन की एसआई इकाई आपको बतानी कितनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो भाई। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डेली सुबह आपको 10 बजे वीडियो देखने को मिलेगी। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।